हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद आज हम पढ़ेंगे गाउस लॉ। ठीक है, जो कि बहुत ही मेन टॉपिक है। ध्यान से इसको सुनना और समझना, और जो नहीं है तो मुझसे पूछना। ठीक है, देखिए गाउस लॉ। गाउस लॉ, इस लॉ को पढ़ने से पहले बच्चों कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको रिकॉल करना चाहूँगा। वैसे आप लास्ट वीडियो में आप पढ़ चुके हो, फिर भी आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, बेटर रहेगा। देखो, पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप बोलोगे सर ये बार बार क्यों पढ़ा रहे हो, ये हम तो पढ़ चुके लास्ट वीडियो में। हाँ, ऐसा कुछ। देखो बच्चों, ये पढ़ाना जरूरी क्यों है, ध्यान दीजिए। इसमें इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, गाउस लॉ में। ठीक है, इस डेफिनेशन का, जिसमें आमतौर पे मोस्टली हम यहाँ पे काम में लेते हैं एलिमेंट एरिया। ठीक है, एलिमेंट एरिया, और यहाँ पे क्या रहता है फिर, एलिमेंट फ्लक्स। अब इसका मीनिंग क्या है, ध्यान दीजिए। वैसे आपको पता है, 11th क्लास में आपको मैंने सिखाया था कि डी लगते ही इसको हम क्या बोलते हैं कि डी एक पार्ट है किसका, एरिया ए वेक्टर का। ठीक है, पर देखो थोड़ा सा इसको ढंग से समझ लो कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस है। सरफेस कैसी भी होती है, ठीक है, स्फेरिकल प्लेट हो गई, कुछ भी होता है। ठीक है, तो देखिए अगर इस कंप्लीट सरफेस की बात करते हैं तो जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर। ठीक है, और अगर इस सरफेस की कुछ पार्ट की हम बात करें, जैसे कुछ हिस्से की बात करें, तो इस हिस्से का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट एरिया बोलते हैं। एलिमेंट एरिया का मतलब पार्ट ऑफ एरिया, और सिंबल क्या होता है, डी, ए वेक्टर। ठीक है, डी हम आगे लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर हो गया, मार्कर की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है कम्प्लीटली, यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने बात की कैप की लेंथ कितनी है, तो कैप की लेंथ इसका एक पार्ट है, तो जो उसकी लेंथ है इसे हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, डी एल। ठीक है, एल का क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, और आपको पता है अगर एरिया का हम पार्ट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट होना आएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी कुछ करना कुछ पार्ट आएगा, तो हमने क्या बोल दिया, डी फाई बोल दिया। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हमारे पास हो गया। फिर देखिए जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो कितना आएगा, ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना, डी फाई ई। अब हम करना चाहेंगे इंटीग्रेशन। मान लीजिए बच्चों, हम दो क्या लिखेंगे, बाय बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो कितना आएगा, फाई ई भी डी फाई ई से क्या बनेगा, फाई बनेगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। देखो बच्चों, यहाँ पे जो गॉस लॉ हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर हमेशा सरफेस कैसी होती है, क्लोज्ड होती है, क्लोज्ड होती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ध्यान देना, मैथमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन जो होता है, अगर सरफेस ओपन है तो ये सिंबल काम में आता है, अगर सरफेस कैसी है, क्लोज्ड है, तो काम में क्या आता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। जैसे आपकी फुटबॉल हो गई, मान लीजिए बॉल हो गई, तो बॉल के अंदर जो मीडियम है वो कैसा है, ढका हुआ है, इनसाइड वाला मीडियम है, तो उसके लिए हम काम में क्या लेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, वो चीज़ है। तो अगर यहाँ पे आपने सर्किल नहीं लगाया, सर्किल नहीं लगाया, इसका मतलब जो बॉल है या जो भी क्लोज्ड सरफेस है वो कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं है, वो खुली हुई है। ठीक है, आगे देखिए, तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, आप भूल मत जाना, ए से कैसे बनता है, डी ए बनता है, एलिमेंट एरिया, और यहाँ हम काम में क्या लेते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हम काम में लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम शुरू करते हैं बच्चों गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट पहले मैं लिखूंगा, उसको आप देखना, फिर हम उसको समझेंगे ढंग से। ठीक है, ध्यान दीजिए। according to this law net flux phi सिंबल हो गया इसका। ठीक है, phi मान लीजिए is नहीं, सॉरी, through a closed surface, ठीक है, is always 1 by epsilon naught times ये वैल्यू कैसे होती है, कांस्टेंट होती है, कूलम्ब्स लॉ याद आया वही है, टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज या फिर नेट चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। इसका सिंबल क्या बनाओगे, समेशन ऑफ चार्ज, याद आया, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसके अंदर आपको मैंने सिखाया था एडिटिव प्रॉपर्टी कि सम करते हैं विथ साइन, तो क्या बोलते हैं, ऑटो सम, समेशन, याद आया। ठीक है, तो ये मामला है। अब देखो, ये तो होगी डेफिनेशन।
इसको हम करते हैं कन्वर्ट किसमें, फॉर्मूले में। क्या बोलना चाह रहा है ये, फाई इक्वल टू में क्या होगा, ध्यान दीजिए 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स का मतलब क्या, इंटू किस इंटू करेंगे, नेट चार्ज से, तो कितना आएगा, समेशन ऑफ चार्ज। बच्चों ये लो आपके दिमाग में आया, ठीक है, ध्यान देना, अभी और आएगा, टेंशन मतलब मैं हूं ना। देखिए ये गॉस लॉ ने क्या बताया, ध्यान दीजिए। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था बच्चों कि ये होता क्या है, ई वेक्टर डॉट एरिया का, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, या फिर एलिमेंट की फॉर्म में लेंगे। तो अभी मैंने क्या सिखाया था, हम काम में क्या लेंगे, इंटीग्रेशन काम में लेंगे, जो कि कैसा होगा, क्लोज इंटीग्रेशन होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी होता है और ये भी होता है। तो देखो गॉस सर ने क्या बोला, ध्यान दीजिए, इन सर ने बोला कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है, एक लंबी बनेगी मैथमेटिकल इक्वेशन, कोई दम वाली बात नहीं है। इससे अच्छा सिंपल फॉर्म में हम बात करते हैं कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के हम ये पता कर लें कि कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, उनको ऐड कर लें, उनको हम ऐड कर लें, और 1/ε0 से हम क्या कर दें, इंटू कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फ्लक्स मिल जाएगा। मतलब वी डोंट रिक्वायर टू इंटीग्रेट द इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एलिमेंट एरिया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक बार कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन ओ पे रखा हुआ है। अब हमें पता है ये अपने चारों तरफ क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो चलो मान लेते हैं कि ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री हो गई साहब, इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। और पॉजिटिव चार्ज है तो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बाहर जाएंगी, ऐसे बाहर जाएंगी, ठीक है। अब देखो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जाएंगी, हर तरफ जाएंगी, ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं, इधर उधर, हम पढ़ चुके हैं पहले इस बारे में। अब देखिए देखो बच्चों, ये जो सरफेस आपने बनाई है ये कैसी होगी, स्फेरिकल होगी, ये कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। और आपको पता है बच्चों स्फेयर कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। तो ध्यान दीजिए इस डेफिनेशन में देखो मेन वर्ड क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। गॉस लॉ हमेशा बच्चों अप्लाई होता है सरफेस पे, भूल मत जाना, जो कैसी होती है, क्लोज्ड होती है, ऑन क्लोज्ड सरफेस एप्लीकेबल, ठीक है, एप्लीकेबल ऑन क्लोज्ड सरफेस। तो देखो बच्चों अब आप बात करते हैं, देखो इस पूरे सरफेस का जो एरिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr²। भाई ये रेडियस मान लीजिए कितनी है, यहाँ से यहाँ तक r है, ये भी तो r होगी, ठीक है। तो जितना भी एरिया होगा वो कितना होगा, 4πr² बन जाएगा। अब देखो लेकिन अब हम यहाँ की बात करते हैं, ये इस पॉइंट से यहाँ पे हमने बात की छोटे से एरिया एलिमेंट की, हमने छोटा सा एक पार्ट ले लिया बस हल्का सा यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया थोड़ा बोलेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एलिमेंट एरिया डी वेक्टर, उसका फेस किस तरफ है, इस तरफ है, तो हम कहाँ जाएंगे, इस तरफ, ठीक है। तो देखो ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा बच्चों यहाँ पे, वो क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो देखो इसे हम जब एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ओके। अब देखिए ई तो मेरे पास यहाँ पे रहेगा, ठीक है, डी ए जो है उसका मैं क्या कर दूंगा, क्लोज इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब देखो बच्चों इस टर्म का मतलब क्या, ध्यान दीजिए, आपको मैंने 11th क्लास में समझाया था इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ऐड करना, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, मतलब डी ए ये भी है तो डी ए यहाँ पर भी होगा, ठीक है, डी ए यहाँ पर भी होगा। ऐसे बहुत सारे पार्ट होंगे किसके, सरफेस एरिया के, जो भी मैं बोल्ड कर रहा हूँ वे सब क्या हैं, एलिमेंट एरिया हैं। तो ये सभी एलिमेंट एरिया आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ए बनाएंगे। इसीलिए ये टर्म बाद में क्या बन जाएगी, ई इंटू ए बन जाएगी, ठीक है। और आपको पता है ऐसा होने से क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4πr² बन जाएगा। अब बात करते हैं ई की। देखो बच्चों ई में आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सेकंड लास्ट वीडियो में आपको मैंने समझाया था कि ई इक्वल टू में कितना होता है, KQ/में r²। और मैंने कहा था हर फॉर्मूले को आप पढ़ो लैंग्वेज की फॉर्म में। कैसे, कोई भी पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस पे, कोई भी पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसका ये फॉर्मूला था, ठीक है। देखिए पॉइंट चार्ज ये रहा, r डिस्टेंस ये रही, तो यहाँ पे कितना जनरेट करेगा उसका फॉर्मूला है ये। तो बस यहाँ पुटअप कर दीजिए, कितना आएगा, KQ/ में कितना, r का स्क्वायर। तो आप देखिए r² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखिए कितना आएगा, KQ इंटू में कितना, 4π, K कितना होता है, 1/4πε0,
क्यू इंटू में कितना 4 पाई, आंसर कितना आएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, देखो बच्चों अभी मैंने थोड़ा पहले आपको क्या कहा था कि गाउस सर ने बहुत इजी वे में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसको, मेथड को, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए कहाँ तो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, लंबा मेथड आया नहीं आया, और हमारे कहा गाउस सर ने एक सिंपल सी बात क्या बोली थी कि जो भी क्लोज सरफेस में जो भी चार्ज है उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो और इंटू कर दो किससे 1/ε0 से। अब इस डायग्राम में जस्ट आप अप्लाई करो, क्या डायरेक्टली क्या अप्लाई करो, गाउस लॉ अप्लाई करो, हमें ज़रूरत नहीं है इस मेथड की। देखिए इस क्लोज सरफेस में कितना चार्ज है, प्लस क्यू, एक ही चार्ज है और कोई चार्ज है ही नहीं, तो देखिए ऊपर कितना आया, सिंगल चार्ज, और बस इंटू कर दिया 1/ε0, तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ गया। ठीक है, तो गाउस लॉ की सर यही गाउस लॉ सर की यही खास बात है। ठीक है, जिन्होंने हमको क्या दिया, लॉ दिया। और बच्चों भूल मत जाना, वैसे ये जो लॉ है ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, इसका कोई प्रूफ आमतौर पे नहीं होता, लेकिन जैसे हमारा जो स्कूल लेवल जो होता है उसमें एक टॉपिक आपको हमेशा मिलेगा, टू डिराइव द गाउस लॉ, टू डिराइव द गाउस लॉ बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ, बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ, या फिर डिराइव द गाउस लॉ बाय कूलम्ब्स लॉ। तो घबराए नहीं, ये जो मैंने पार्ट जो लिखा है ना डेरिवेशन वाला पार्ट, ये इसी का पार्ट है। कैसे, ध्यान दो, आपको मैंने बच्चों समझाया था कि डिनोमिनेटर में जहाँ भी आर का स्क्वायर आए, डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, उन सभी फॉर्मूलाज को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ में भी क्या आता है, एफ यहाँ पे आर स्क्वायर, तो कूलम्ब्स लॉ हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो, वो क्या होते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ होते हैं। तो देखिए मैंने ई का फॉर्मूला क्या फिट किया था, ये फिट किया था, तो आंसर कितना आ गया, इतना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेशन ऑफ गाउस लॉ बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ या फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये मेन सिंपल सा टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन बच्चों अभी कंप्लीट ढंग से नहीं हुआ है, अभी हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स की हम बात करने वाले हैं। देखिए, तो अभी वीडियो को पॉज करके पहले इसको आप लिख लीजिए, ये बहुत हमारे काम आने वाला है। ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे अभी। जस्ट देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 बच्चों टर्म आती है कई बार गाउसियन सरफेस। क्या आती है टर्म, गाउसियन सरफेस एक टर्म आती है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, ये नए नए टर्म्स आ रहे हैं। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दो ये जो गाउसियन सरफेस है ये हमेशा इमेजनरी होती है। क्या होती है, इमेजनरी। पहली बात तो ये पूरी 3 डायमेंशनल होती है, 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बनती है, जैसे स्फीयर, सिलेंडर, कोन। ठीक है, दूसरी मेन बात क्या है, इसी सरफेस पे क्या अप्लाई करते हैं, गाउस लॉ अप्लाई करते हैं। और लास्ट बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी शेप में हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है। अब आपको मैं बताऊंगा इनके बारे में 1 बाय 1। देखिए पहले मैंने क्या बोला, इमेजनरी। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था पहले, इमेजनरी। याद है मैकेल फेराडे सर ने कहा था। तो ये सरफेस क्या है, इमेजिनरी सरफेस है, इमेजनरी सरफेस है। दूसरी बात 3D में है, भी स्फीयर है, हमने अप्लाई किया है स्फीयर का एरिया, तो 3D सरफेस हो गई। फिर देखिए गाउस लॉ हमने अप्लाई किया है, देखो कैसे जहाँ हमने कितना एंगल लिया, 0 डिग्री इस बेस के ऊपर, इस बेस के ऊपर। फिर देखिए एनी शेप। बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गाउस सर ने ये कहा था कि सरफेस कैसी भी हो, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि ऐसी ही हो, सिमेट्रिक हो, आप टेढ़ा मेढ़ा कैसा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर सरफेस होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी ज़रूरी है। ऐसा देखो उन्होंने क्यों बोला, ध्यान दीजिए। बच्चों एज्यूम करो एक बार इस स्फीयर की रेडियस को मैं कम कर दूं, मान लीजिए मैं कितना कर दूं, r/2 कर दूं, या चलो डबल कर लेते हैं अपन। ठीक है, कितना रेडियस हो गया, डबल हो गया, 2r हो गया मान लीजिए। यहाँ पे ये बढ़कर कितना हो जाएगा, इतना, मतलब कितना बड़ा हो जाएगा ये सरफेस, इतना बड़ा हो गया। लेट सपोज मैंने एग्जांपल दिया, अभी थोड़ी जगह कम पड़ रही है मेरे पास। ठीक है, अब जो सरफेस का जो रेडियस है वो कितना है, 2r है। तो देखो बच्चों 2r होगा तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, 2r का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ भी कितना आएगा, 2r का स्क्वायर आएगा। तो वैसे भी वो कटने वाला है। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, ठीक है, वो डिपेंड नहीं कर रहा किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। ठीक है, भी हमारे पास क्या रहा है, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो रेडियस को हम चाहे क्या करें, बढ़ाएं या कम करें या टेढ़ी मेढ़ी शेप लें, इससे कोई फर्क जनरेट नहीं होगा। ठीक है,
तो नेट फ्लक्स हमारे पास क्या आएगा, वही आएगा जो आना था। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही मेन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको भी आप लिख लेना, द सरफेस विच इज इमेजनरी एंड एट विच वी अप्लाई द गाउस लॉ टू फाइंड आउट द EFI इज नोन एज गाउसियन सरफेस एंड इट मे बी ऑफ एनी शेप। ठीक है, अब देखिए, अब छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स हैं, 1-2 पॉइंट और अपन देखते हैं, फिर बाकी न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आप भी करना, और जो आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछना, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट नंबर बी। देखो बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंडर है, जहाँ मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का Q1, यहाँ कितना है माइनस का Q2। एक मेरे पास कोन है, मान लीजिए कोन के बॉटम के ऊपर थोड़ा सा ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का Q2, और यहाँ पे कितना रखा हुआ है माइनस का Q1। अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों सरफेस से कितना नेट फ्लक्स जनरेट होगा, नेट फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा, तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, हमें ज़रूरत नहीं है इन मेथड की, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट करें, एरिया काउंट करें ना। हमें बस करना क्या है, नेट चार्ज देख लेंगे अपन, उसे इंटू कर देंगे किसको, 1/ε0 को। अभी इस सरफेस में देखो कितना चार्ज प्रोड्यूस है, कितना चार्ज रखा हुआ है, प्लस का Q1, यहाँ पे कितना रखा हुआ है माइनस का Q2, तो अपन में कितना रहेगा, ε0 आ जाएगा। यहाँ नेगेटिव का Q1, यहाँ प्लस में Q2, अपन में कितना, ε0। तो जस्ट एक सिंपल सा पॉइंट है। अब देखो बच्चों, थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर C। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए पॉइंट O है, यहाँ पे रखा हुआ है पॉइंट चार्ज Q, और कोई सरफेस है मेरे पास रेडीमेड, मान लीजिए कैसी, मान लीजिए, तो अब आपसे पूछे कि सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, बोले आपको ऐसा, तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे नेट फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, ध्यान दीजिए, ये चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, क्लोज, ये जो सरफेस है क्लोज तो है, पर ये चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। होता क्या है, ये जो नेट चार्ज जो होता है बच्चों, ये एनक्लोज्ड होना चाहिए, ये सरफेस के अंदर क्या होना चाहिए, एनक्लोज्ड होना चाहिए, एनक्लोज्ड इन डेट सरफेस। ठीक है, तो यहाँ से नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर भी आपको अगर लगता है भी हम ऐसा बताओ कैसे हुआ, तो हम देखो, तो हम इसको करते हैं ठीक करते हैं इसको, हम इसको करेंगे सॉल्यूशन कि ऐसा क्यों होता है। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास ये पॉइंट O है, यहाँ पे मेरे पास क्या था, पॉइंट चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ भी जाएंगी, यहाँ पे हर तरफ जाएंगी। देखो अभी मैंने लिए ओनली 2 पॉइंट्स, एक तो पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, क्यों लिए भी, मैंने क्या बोला, गॉस लॉ कहाँ अप्लाई होता है, हमेशा ऑन द क्लोज्ड सरफेस, तो ये प्री क्लोज सरफेस है, तो मैंने कितने पॉइंट चूज़ कर लिए, 2 पॉइंट चूज़ कर लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इस पॉइंट पे जो मैंने फ्लक्स माना उसको, मान लीजिए बार मैंने कितना माना, φ1, और इस पॉइंट पे मैंने जो फ्लक्स माना उसको मैंने कितना माना, φ2। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट की बात करते हैं पहले, ये पॉजिटिव चार्ज है, लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएंगी, इस तरफ, तो इस सरफेस के लिए ई वेक्टर कैसा है, ऐसा है, लेकिन इस सरफेस का जो फेस है वो किस तरफ है, मेरी तरफ है अभी हाल फिलहाल, तो क्या आएगा, ई वेक्टर आएगा। तो ई ए के बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का ये आएगा। अब देखो आगे जाते हैं, इस पॉइंट 2 की बात करते हैं, इस पॉइंट 2 के लिए जो ई है वो किस तरफ है, इसी तरफ है, वो जो एरिया है वो भी किसी तरफ है, इस तरफ ही है, बाहर जा रहा है ना, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, तो कितना आएगा आंसर, ई ए। तो बच्चों सिंपल सी ये बात है, φ1 प्लस φ2 का जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये माइनस ये 0, तो इसलिए हमेशा नेट फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। तो हमेशा भूल मत जाना, चार्जेस का सरफेस के अंदर होना ज़रूरी है टू अप्लाई द गॉस लॉ। अगर सरफेस से बाहर है और क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो हमेशा नेट फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एनसीईआरटी की क्लास के जो बच्चे हैं उनकी 3 होती है एप्लीकेशंस, ठीक है, और जो आरबीएससी बोर्ड के उनकी कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, 6 एप्लीकेशन उनकी होती है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में इनको हम पढ़ेंगे और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।